सनत कुमार ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाओ जिससे ज्ञान और वैराग्य की युवावस्था प्राप्त होगी। तो नारद जी ने बड़े भाव से सुनाया। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने हरिद्वार में कथा सुनाई और थोड़ी ही देर में जब कथा होने लगी, और जब कथा होती है ना, तो कोई हो परीक्षित के रूप में बैठा हो या वक्ता के रूप में बैठा हो या यहाँ पर जो श्रोता गण आते श्रोता लोग होते हैं, ये सब उनका वो रूप नहीं होता है। भागवत जी कहते हो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, दूसरे का स्वरूप नहीं है। वो स्वयं साक्षात भगवान है, भगवान का रूप हो जाता है। बोले श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले श्री राधा कृष्ण रमण बिहारी लाल की जय हो। आप सभी लोगों ने भगवान नारद ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कैसे हुआ, संत के दर्शन से हुआ, संत के सत्संग से हुआ।
सत्संग और संत अगर असली मिल जाते हैं तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। सामने आने घर में रोका है। संत का हृदय बड़ा मक्खन होता है। संत हृदय नवनीत श्यामाना, नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं सुनी बात नहीं, हमने सामने साक्षात देख लिया। भागवत का क्या प्रभाव है, साक्षात देख लिया। इसके श्रवण से ज्ञान वैराग्य नवयुवन को संपन्न हो चुके, हमारे सामने संपन्न हो चुके। अब हमें किसी भी चीज का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष है, सामने देख रहे हैं, आंखों की देखी हुई वस्तु है, तो उसमें प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो कहते हैं नारद जी, अब मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। इस संसार में बड़े से बड़े पापी विद्यमान हैं, क्या बड़े से बड़े पापी विद्यमान हैं, कुकृत्य करने वाले विद्यमान हैं। क्या उन पापियों का भी पाप नष्ट हो जाएगा? श्रीमद् भागवत। तो सनकादियों ने कहा, नारद जी अभी हमने आपको इतना बताया, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हो, जर्जर हो गया हो शरीर, और भागवत की कृपा से नवयौवन को प्राप्त हो जाए, शक्ति आ जाए, तो क्या अब इसमें संशय करने की कोई बात रह गई? रह गई? बोलो, नहीं रह गई ना? नहीं रही। लेकिन नारद जी फिर कहते, कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतभक्तनुत्तमम् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारदः। जूमिंग और करो भाई, और करो जूमिंग। नदी के तट के किनारे पंडित आत्मदेव रहा करते हैं, रहा करते थे। तुंग बेचारे बड़े सीधे साधे सच्चे, लेकिन उनकी पत्नी, बोलो क्या नाम था? धुंधली। बड़े भजनान रागी, भगवान उससे ना हो जाए तब तक उनका मन नहीं भरता। और जब लड़ाई झगड़ा हो जाए, जब पुष्टिकरण का नंबर आए, तो वो अपनी तरफ से ही पुष्टि करते थे, हमारी ही बात जीतेगी, तुम्हारी नहीं जीतेगी। ऐसी पंडित जी की पत्नी थी। अच्छा लोग, यहाँ पर एक भाव और उठता है, क्या? क्योंकि पंडित जी की पत्नी है, पंडित जी की पत्नी लोग छोड़ देते थे, अरे छोड़ो, पंडित जी की पत्नी है, हटाओ। दूसरा कोई हो आज करे तो क्या होगा? क्या होगा? पटकिम पटका चालू हो जाए तुरंत, पटकिम पटका चालू हो जाए तुरंत। लेकिन लोग पंडित जी की पत्नी के नाम से लोग छोड़ देते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे कि पता लगे पंडित जी की शांति नहीं मिलती थी। ये कौन सुना रहा? आप लोग कथा से भ्रमित हो रहे हो। कौन किसको कथा सुना रहा? ये कथा नारद जी को सनकादि जी सुना रहे हैं। सनकादि पंडित जी बेचारे जैसे तैसे गुजारा कर रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं हुई।
तो एक दिन गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। बहुत बेचारे परेशान थे। उन्होंने सोचा हम इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान, शास्त्र पुराण वेद ग्रंथ कोई बचा नहीं हो, अनुष्ठान न किया हो, फिर भी भगवान ने हमको पुत्र नहीं दिया, ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे पास न धन की कमी है, न संपत्ति की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं, मान सम्मान की भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया। पंडित जी बड़े निर्मल स्वभाव के थे। अरे ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया जिसके कारण ऐसा कौन सा अपराध बन गया कि भगवान ने हमें संतान